नमस्कार आप सभी को, यहाँ जितने भी मीडिया फ्रेंड्स हैं। आप लोगों को याद होगा हमारे जितने भी अरुणाचल के आवाम है, स्पेशली ईस्टर्न पार्लियामेंट्री के, इन पर्टिकुलर ईस्ट सियांग के जितने भी आवाम है पासीघाट के, उनको याद होगा कि 20 सितंबर को इसी अरुणाचल प्रदेश का जो प्रेस क्लब है, यहाँ पर मैं अपने आईएनसी काउंसिलर पासीघाट म्युनिसिपल काउंसिल के 6 मेंबरान के साथ फर्स्ट फेज ऑफ अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी थी रिगार्डिंग द अब्यूज ऑफ पावर दैट द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इनकम्बेंट चीफ काउंसिलर जो करते आ रहा है, उनके बारे में किया था कि कैसे करके पासीघाट म्युनिसिपल काउंसिल में 8 काउंसिलर जो चुन के आते हैं, जनता अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं ताकि उनके एरिया में डेवलपमेंट हो, विकास हो, प्रगति का काम हो। लेकिन कैसे करके जो आवाज मेजॉरिटी उसको दबा के 6 जनों को हटा के 2 जन जो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, कैसे करके अपना पावर अब्यूज करके वो आज तक शेमलेसली चेयर पे विराजमान है। तो उसी के लिए आज अपना जस्टिस का लड़ाई लड़ते लड़ते आज महीना भर हो गया है, महीना भर से ज़्यादा हो गया है। तो हम अपने आवाम को अपडेट देना चाहते हैं कि स्टेट इलेक्शन कमीशन ने हमारी पुकार सुनी। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने इस महीने के 1 तारीख को एक ऑर्डर निकाला जिस पर जितने भी एलिगेशन थे, जितने भी कंप्लेंट थे, हमारे जो 6 आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के जो 6 काउंसिलर थे पासीघाट म्युनिसिपल काउंसिल से, उनके ऊपर जितने भी एलिगेशन, जितने भी डिस्क्वालिफिकेशन का जो उन्होंने सामदान दंड भेद अपनाया था, जितना भी गैर कानूनी तरीके से उनको एक्सपेल किया था, उनको रिमूव किया था उनके चेयर से, उनके सीट से, उनके काम में रोक टोक लगाया था, स्टेट इलेक्शन कमीशन के ने जस्टिस दिया है, अपना न्याय दिया है। उसके हिसाब से जिन्होंने जो पासीघाट बीजेपी सिटी के जो प्रेसिडेंट हैं श्री कालिंग ताबिंग जी, बीजेपी यूनिट डिस्ट्रिक्ट ईस्ट सियांग के जो प्रेसिडेंट है श्री आकू बोरा, और ईस्ट सियांग इंचार्ज बीजेपी के जो है मीरम कोमुत ने जो एलिगेशन डाला था, जो गैर कानूनी तरीके से उनको डिस्क्वालीफाई किया था 6 आईएनसी के काउंसिलर को, उसको नल एंड वॉइड करार दिया है स्टेट इलेक्शन कमीशन ने। और जो 6 आईएनसी हमारे काउंसिलर है श्रीमती यालुक निगंग योमसो, श्री कालिंग दोरुक, श्रीमती रेबेका पान्यांग मेगू, श्रीमती पोनुंग रातेंग सारिंग, श्रीमती मुमसी दुपक लोलेन, श्री ओकेन टाइम जी, उसके ऊपर से जो डिस्क्वालिफिकेशन का, जो डिस्क्वालीफाई करने का अपने पोस्ट से, काउंसिलर्स पोस्ट से, वो उसको नल एंड वॉइड कहा गया है। और इन 6 काउंसिलर को आईएनसी में मर्ज होने के का जो प्रोसेस था, उसको बीजेपी ने गैर कानूनी माना था, उसको बर्खास्त कर दिया गया है। उनका मर्ज होना आईएनसी में उसको वैलिड कर दिया है, उसको करेक्ट कर दिया है। विद दिस ऑर्डर, इस जस्टिस का आभार व्यक्त करते हैं हम स्टेट इलेक्शन कमीशन को कि फाइनली जो टाइम लगा या देर हुआ, कम से कम जस्टिस तो मिला हमारे 6 काउंसिलर को, आईएनसी काउंसिलर को। इसी के चलते आगे हमारा जो आईएनसी के 6 काउंसिलर है पासीघाट म्युनिसिपल काउंसिल के, उनका डिमांड है कि जब स्टेट इलेक्शन कमीशन ने उनके ऊपर जो आरोप लगाया गया था, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था, उनको पार्टी से, प्रीवियस पार्टी से एंटी पार्टी का जो एलिगेशन लगा के उनको एक्सपेल कर दिया गया था, वो सबको अगर एक डिस्पोज कर दिया, नलीफाई कर दिया, एंड उनको, उन 6 जनों को आईएनसी का एक कानूनी इलेक्टेड सेलेक्टेड काउंसिलर
माना है, तो उनका डिमांड है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन का जो रिक्विजिशन उन्होंने सबमिट किया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास और मेंबर सेक्रेटरी ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल के पास, उनको एंटरटेन किया जाए, उनको अलाउ किया जाए। उसी हिसाब से इन 6 जनों को गवर्नमेंट वहां का जो म्युनिसिपल काउंसिल का जो गवर्निंग बॉडी फॉर्म करने दिया जाए, क्योंकि अगर डिले किया जाएगा तो वहां का डेवलपमेंट का काम रुका रहेगा। वहां का जो पब्लिक इन पर्सन डेवलपमेंट है, एरिया इन पर्टिकुलर जो डेवलपमेंट है, डिस्ट्रिक्ट इन जनरल डेवलपमेंट है, वो रुक जाएगा। तो इसलिए आगे व्हाई दिस 6 काउंसिलर एंड द पार्टी INC इज डिमांडिंग फॉर नो कॉन्फिडेंस मोशन, इसलिए है कि जो इनकम्बेंट चीफ काउंसिलर है श्रीमती हमारा ओकियम मोयोंग जी, उनका वो पोस्ट होल्ड करना वो गैर कानूनी है, इलीगल है। स्टेट इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर के बाद वो तो इट्स प्रूव्स दैट कि वो पावर अब्यूज है, वो पावर अब्यूज करके अभी तक वो कुर्सी पे बैठा हुआ है, उसको मॉरल ग्राउंड में रिजाइनेशन देना चाहिए और आगे ये जो 6 काउंसिलर है उनको मौका देना चाहिए पब्लिक और डेवलपमेंट के हित में काम करने का। अगर जो इनकम्बेंट चीफ काउंसिलर है श्रीमती मोयोंग जी बिना मॉरल ग्राउंड में रिजाइन किए वो पोस्ट खाली नहीं करता है, तो वो बहुत सारे जो लैंड ऑफ द लॉ है या म्युनिसिपल का लॉ है या फिर इस देश का कानून है उसको अट्रैक्ट करता है एंड इट इज पनिशेबल। आप ये देखिए कि जब स्टेट इलेक्शन कमीशन ने सब डिस्पोज कर दिया केस को INC 6 काउंसिलर के हित में, तो उनको वहां बैठना वो अनलॉफुल है। अभी तक वो अनलॉफुली उस कुर्सी पर कब्जा करके बैठी हुई है, ऑफिशियल बिजनेस को, ऑफिशियल कम्युनिकेशन को डील कर रहा है, जितने भी फाइल मूवमेंट्स है उस पर अपना हस्ताक्षर, अपना इनिशियल जारी कर रहा है, जबकि वो गैर कानूनी है। और उसको अलाउ करते हुए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो DC है हमारे ताई तागू जी, वो चुपचाप बैठे हुए हैं कि उसी के एरिया में, उसी के जुरिस्डिक्शन में ऐसा गैर कानूनी चल रहा है, उसको वो एंटरटेन कर रहा है। इन सब के ऊपर द स्टेट गवर्नमेंट इज स्लीपिंग क्वाइटली, नॉट इनिशिएटिंग एनी लीगल एक्शन अगेंस्ट देम। तो ये बहुत जाती है। अब आप ये बताइए कि आगे आप ये देखिए कि अरुणाचल प्रदेश म्युनिसिपल एक्ट 2007 के अकॉर्डिंग एंड द सेम टाइम द मेंबर ऑफ अरुणाचल प्रदेश अर्बन लोकल बॉडीज एक्ट, जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, उसके हिसाब से श्रीमती मोयोंग जी को चीफ काउंसिलर की सीट में बैठने का कोई राइट नहीं है। That is illegal, unlawful, and it's boasting the practices of corruption in the administrative process. तो आगे आप ये देखिए कि जब स्टेट इलेक्शन कमीशन ने INC के 6 काउंसिलर को के हित में जस्टिस दिया है, देन हमारा जो इनकम्बेंट चीफ काउंसिलर जो है पासीघाट म्युनिसिपल काउंसिल का श्रीमती मोयोंग जी किस हिसाब से वहां अपना ऑफिशियल कार्यक्रम कर रहा है, बिजनेस आवर हैंडल कर रहा है। आपको पता है कि कोई भी कानून, एनी गवर्निंग इंस्टीट्यूशन, अगर कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटी फॉर द इन फेवर ऑफ पीपल, इन फेवर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, इन फेवर ऑफ कम्युनिटी और से स्टेट इंप्लीमेंट करता है, तो उसको उसी गवर्निंग इंस्टीट्यूट के मेंबरान से मिनिमम 1/5 मेजोरिटी का कंसेंट लेना होता है, जबकि 2/3 मेजोरिटी जो है इनकम्बेंट चीफ काउंसिलर के अगेंस्ट में है। वहां बस 2 जन है आउट ऑफ 8 और INC के पास 6 जन है। तो किस हिसाब से वो अपना इलीगल, अनलॉफुल ऑफिशियल बिजनेस आवर रन कर रहा है और बिजनेस कम्युनिकेशन डील कर रहा है। दिस अट्रैक्ट्स अनदर पनिशेबल लॉ उसके अगेंस्ट पे। तो इसलिए हमारा यही दरख्वास्त है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जल्द से जल्द हो। फिर आगे ये देखिए कि
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस अनलॉफुल एक्टिविटी को कैसे सपोर्ट कर रहा है, व्हाई ही इज साइलेंट, व्हाई ही इज साइलेंट ऑन दिस सीरियस इशू, जहां पे एक एरिया का, एक डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट, विकास, उन्नति होना है, उसको 10 साल पीछे क्यों ले जा रहा है। इन 5 साल का हिसाब क्या हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्री तागू जी दे सकते हैं? अब ये देखिए कि 6 आईएनसी म्युनिसिपल काउंसिलर को हटा के 2 जन के साथ वो क्या कर रहा है। तो ये क्लियर कट है कि ये तीनों मिलकर गैर कानूनी एक्टिविटी कर रहा है। आगे ये देखिए कि द मेंबर ऑफ अरुणाचल प्रदेश अर्बन लोकल बॉडी एक्ट के हिसाब से एनी मेंबर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी 2/3 मेजोरिटी के हिसाब से कोई भी पार्टी में मर्ज हो सकता है। जैसे कि म्युनिसिपल, पासीघाट म्युनिसिपल काउंसिल का एग्जाम्पल ले लीजिए। उसके अगेंस्ट कंप्लेन करना, उसके अगेंस्ट कंप्लेन करना, उसको डिस्क्वालीफाई करने के लिए एक गैर कानूनी षड्यंत्र रचना, एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन को, कानून को गुमराह करना, ये भी पनिशेबल है। जैसे कि आप ये देखिए कि 6 आईएनसी काउंसिलर के अगेंस्ट हमारा सिटी बीजेपी यूनिट के प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट बीजेपी, ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट बीजेपी और इंचार्ज तीनों ने मिलकर, कालिंग ताबिंग जी, अपू बोरांग जी, मीरम कोमुद जी, तीनों ने मिलकर एडमिनिस्ट्रेशन को गुमराह किया विदाउट एनी प्राइमा फेसी एविडेंस। तो आप सोचिए, दे आर ऑल्सो पनिशेबल अंडर द लॉ, क्योंकि किसी को बिना एविडेंस का कानून को, एडमिनिस्ट्रेशन को गुमराह नहीं किया जा सकता। और आगे ये देखिए कि बहुत सारे चीजें हैं। द एडमिनिस्ट्रेशन इटसेल्फ, जब 6 आईएनसी काउंसिलर ने अपडेट किया था उनके मर्जर के टू अनदर पार्टी, जब इन्फॉर्म किया, नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए रिक्विजिशन डाला गया, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं बोल चुकी हूं, तब भी एज फार द म्युनिसिपल एक्ट, एज फार द एग्जिस्टिंग लॉ ऑफ द कंट्री, हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई कार्रवाई नहीं किया। ये कदम उठाना एक प्रोसीड्यूरल लैप्स है, दूसरा नॉन कंप्लायंस टू द एग्जिस्टिंग लॉ है। तो उस हिसाब से इवन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो इनकम्बेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उनका भी हरकत गैर कानूनी है एंड इट इज ऑल्सो पनिशेबल। और आगे आप ये देखिए कि ऐसा अनलॉफुल एक्टिविटी करके कौन सा डेवलपमेंट किया जा रहा है। वहां मेजोरिटी का कंसेंट नहीं है, जैसे कि मैंने कहा कि 1/5 मेजोरिटी कंसेंट चाहिए, जबकि 2/3 को हटा दिया गया है। तो कौन सा डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है वहां, कौन सा ऑफिशियल बिजनेस डीलिंग हुआ जा रहा है? क्या ये करप्शन को बढ़ावा नहीं दे रहा? क्या ये भ्रष्टाचार का जो कल्चर है उसको प्रमोट नहीं किया जा रहा? Why the state government is sleeping over it quietly? Why the district administration is also involved in this part of illegality, unlawful activity? Why the chief councillor and the other councillor member which is supporting chief councillor, incumbent chief councillor in this illegal activity has no morality to vacate the seat and let the valid party come into and work for the people and the development of the district and the area there. तो आगे ये हमारा क्वेश्चन है, इसलिए स्टेट इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद देते हुए, उसको आभार व्यक्त करते हुए, हमारे पार्टी का और 6 आईएनसी काउंसिलर का ये डिमांड है टू द डीसी, टू द मेंबर सेक्रेटरी ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल कि जल्द से जल्द इनके रिक्वेजिशन को एंटरटेन किया जाए, नो कॉन्फिडेंस मोशन अलाउ किया जाए एंड लेट देम have the legal right to choose their leader among themselves, or to regain the public trust, to speed up, to accelerate the development that is lacking, that has fallen, that has lapsed for long period of time.
इसलिए आगे आप सभी आवामों से भी दरख्वास्त है पासीघाट के ईस्ट सियांग से कि अपना स्टेट, अपना लीडर को सपोर्ट करे, उनको मौका दे आगे काम करने का। थैंक यू।